यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो पर आरंभ करने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहूँगा कि मुझे मेरे काफ़ी श्रोताओं के, भक्तों के कमेंट आ रहे थे कि गुरुजी आप हमें कोई ज्ञान और धार्मिक पुस्तकों का स्थान बताएं जहां से हम इन पुस्तकों को खरीद सकें। तो देखो मेरे श्रोता बंधुओं, मैं इस पुस्तक भंडार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप चाहें जो धार्मिक पुस्तक, कोई भी रामायण, कोई भी महाभारत या वेद पुराण या कोई कहानियों से संबंधित किताब या नैतिक कहानियों से संबंधित किताब, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस किताबों के स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां आप सर्च कर लेना और उस किताब को आप खरीद सकते हैं। जैसे आप चाहें कैश ऑन डिलीवरी खरीद सकते हैं या आप जो भी आपका तरीका हो उस तरीके से आप किताब को वहां से खरीद सकते हैं। तो उस लिंक पर आपको धार्मिक पुस्तकें मिलेंगी। मैं उस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। एक साधु के 3 प्रश्न। तो आइए श्रोताओं जानते हैं इस रहस्यमय वीडियो को। देखिए श्रोताओं, हस्तिनापुर में एक उदयन नामक राजा राज्य किया करते थे। उदयन राजा पांडवों के ही वंशज थे और पांडवों से 26वीं पीढ़ी बाद हुए थे। बड़े प्रतापी राजा थे और एक दिन की बात है कि राजा उदयन अपने दरबार में बैठे हुए थे तो उनके राज्य में एक महान साधु पधारे और वह साधु उनका एक बगीचा सूखा हुआ था, उस बगीचे में आकर के बैठ गए। साधु इतने चमत्कारी थे कि जैसे ही उस बगीचे में आए तो वो बगीचा हरा भरा हो गया। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली, उस राजधानी के लोगों को मिली, तो उन्होंने ये सूचना महाराज उदयन तक पहुंचा दी कि महाराज, आपके राज्य में एक ऐसा महान साधु आया है जिसे देखते ही आपका सूखा हुआ बगीचा हरा भरा हो गया है। जब राजा उदयन ने सुना तो राजा उदयन मन में विचार करने लगे, कोई परम तपस्वी साधु होगा, चलो मैं चलता हूं और उसे अपना गुरु बनाऊंगा। ये विचार करके राजा उदयन और उस संत के पास चल देते हैं। श्रोताओं, जब राजा उदयन उस बगीचे में आए तो देखा बगीचा हरा भरा लहरा रहा है। उदयन के जच गया। उदयन ने सत्य मान लिया कि ये कोई महापराक्रमी, महातपस्वी साधु है और ये कोई बड़ा विद्वान है। श्रोताओं, उदयन उस संत के समीप पहुंच जाते हैं, उस साधु के पास पहुंच जाते हैं। उस साधु से उदयन ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। साधु कहने लगे, कहो राजन, आप कैसे आए? कि हे साधु महाराज, मैं आपके पास ज्ञान बढ़ाने के लिए आया हूं और मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। ये बात सुनकर के साधु कहने लगे कि हे राजन, मेरे शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए, अर्थात मेरा शिष्य बनने के लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। राजा उदयन कहने लगे, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। साधु कहने लगे, राजन, हे राजा उदयन, आप ध्यान से सुने, यदि आप मेरी परीक्षा में फेल हो गए तो आप पत्थर के बन जाओगे। श्रोताओं, राजा उदयन कहने लगे कि गुरुदेव, मुझे आपकी परीक्षा देना मंजूर है। तो वह साधु राजा उदयन से कहने लगे कि राजन, आप इस वन में चले जाओ और जो कुछ देखें उसे अर्थ सहित मेरे सामने स्पष्ट करना। यदि आप झूठ बोलोगे तो भी पत्थर के हो जाओगे। श्रोताओं, महाराज उदयन उस साधु की बात सुनकर के उस वन में भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं। उस वन में राजा उदयन भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा राजा ने कि एक बड़ी सुंदर निर्मल नदी बह रही है और नदी बह करके कुछ आगे चली और जैसे ही उस निर्धारित स्थान पर आती है तो वहां उसका जल, जो पानी था, वो कोयला में बदल रहा है। नदी जल करके कोयला बन रही है। श्रोताओं, जब राजा उदयन ने यह देखा कि नदी जल जाती है और उसका कोयला बन जाता है तो उस आश्चर्य को देख करके महाराज उदयन वापस लौट आते हैं। विचार किया नहीं राजा उदयन ने,
और अपने उस साधु महाराज के पास आए। साधु कहने लगे कि राजन, बताओ आपने क्या देखा? कि गुरुदेव, मैंने आज देखा कि एक नदी का पानी एक निर्धारित स्थान के आगे चलने के बाद कोयला में परिवर्तित हो रहा था, कोयला बन जाता था। तो साधु कहने लगे कि हे नरेश, हे राजन, आप मुझे बताएं, ये किस बात का संकेत है, इसका क्या अर्थ हुआ? तो राजा उदयन कहने लगे कि गुरुदेव, मैं तो इसका कोई अर्थ नहीं बता सकता आपको। श्रोताओं, राजा उदयन ने जब ऐसे कहा तो साधु की शर्त के अनुसार राजा उदयन उसी समय पत्थर की प्रतिमा में परिवर्तित हो गए। जब राजा उदयन पत्थर के बन गए और उन्हें वहां खड़े खड़े 2 से 4 दिन हो गए, तो उनके सेनापति ने सोचा कि ना जाने महाराज कहां गए, मैं महाराज को खोजने के लिए जाता हूं। श्रोताओं, वह सेनापति खोजता खोजता उसी बगीचे में आ जाता है। उस बगीचे में जब उन्होंने उस साधु को देखा तो साधु से कहने लगे कि गुरुदेव, हमारे महाराज इस बगीचे में ही दर्शन करने आए थे, पर ना जाने कहां चले गए, कई दिन हो गए अभी तक घर नहीं लौटे। सेनापति की बात सुनकर के वह साधु कहने लगे कि हे सेनापति जी, ध्यान से देखो, ये तुम्हारे वही राजा हैं, परंतु ये पत्थर के हो गए हैं। कि गुरुदेव, ये कैसे हुआ? कि इन्होंने मेरा शिष्यत्व ग्रहण करना चाहा, ये मुझे गुरु बनाना चाहते थे, परंतु मेरी परीक्षा की शर्त के अनुसार ये उसमें फेल हो गए, और मेरी परीक्षा में फेल होने वाला पत्थर का हो जाता है। यदि आप चाहें तो मैं इन्हें मूल रूप में परिवर्तित कर सकता हूं, परंतु इसके लिए आपको मेरे प्रश्न का जवाब देना होगा। यह बात सुनकर के सेनापति बोले कि ठीक है गुरुदेव, आप मुझे बताएं, अपना प्रश्न पूछें। तो साधु कहने लगे कि तुम्हारे इस राजा ने इस जंगल में देखा था कि एक नदी बह रही थी और वह नदी जल करके कोयला में बदल रही थी, उसका पानी कोयला में बदल रहा था। ये बात सुनकर के सेनापति कहने लगे कि गुरुदेव, मुझे भरोसा नहीं होता, मैं स्वयं देख करके आऊंगा क्या यह सत्य है। तो ये बात सुनकर के साधु कहने लगे ठीक है, आप चले जाओ, परंतु आप पर यदि प्रश्न का जवाब नहीं लगा तो आप भी पत्थर के हो जाओगे। श्रोताओं, वह सेनापति भी उसी जंगल में चला जाता है। उस जंगल में जब कुछ आगे निकल गया तो सेनापति ने देखा कि एक विशाल समुद्र भरा हुआ है और उस समुद्र में चारों तरफ आग लगी हुई है, आग की लपटें आसमान को छू रही हैं। और जब ये उस सेनापति ने देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। सेनापति वापस लौट आता है और आकर के साधु से कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। साधु कहने लगे कि कहो सेनापति जी, आपने क्या देखा, आप बताएं। कि सेनापति कहने लगा कि गुरुदेव, मैंने कोई नदी जलती हुई नहीं देखी, पर मैंने तो एक समुद्र में आग लगी हुई देखी थी। समुद्र में चारों तरफ आग लगी हुई थी, लपटें आसमान को छी रही थी, आग की लपटें आसमान तक जा रही थी। यह बात सुनकर के वह साधु बोले कि बताओ सेनापति, इसका क्या अर्थ हुआ? तो ये जब बात सुनी तो सेनापति चुप। सेनापति बोले कि हे गुरुदेव, मुझे तो इसका कोई पता नहीं है। जब ऐसे सेनापति ने कहा तो साधु के कथनानुसार वो पत्थर में परिवर्तित हो गए। जब 2 से 3 दिन और व्यतीत हो गए तो मंत्री महोदय विचार करने लगे कि राजा अभी नहीं लौटे और सेनापति भी नहीं लौटे, क्या है उस बगीचे में, मैं स्वयं चल करके देखता हूं। तो सेनापति उस बगीचे में आते हैं और वहां वही साधु उन्हें मिलता है। साधु से सेनापति बोले कि हे गुरुदेव, हमारे महाराज और सेनापति आपके दर्शन करने आए थे, क्या आप बताएंगे कि वो कहां गए? तो साधु कहने लगे कि देखिए मंत्री जी, तुम्हारे महाराज और तुम्हारे सेनापति पत्थर में तब्दील हो गए हैं। कि ऐसे कैसे हो गया साधु महाराज कि तुम्हारे महाराज ने मुझे गुरु बनाना चाहा और मेरा नियम है कि जो मेरी परीक्षा में पास नहीं होगा वो पत्थर का हो जाएगा, परंतु तुम्हारे राजा मेरी परीक्षा में पास नहीं हुए और पत्थर के हो गए। तुम्हारे सेनापति ने भी मुझसे यही कहा कि गुरुजी, हमारे राजा के प्रश्न का जवाब मैं दूंगा,
मैंने सेनापति को भी समझाया कि आप जवाब देने की कोशिश ना करें, परंतु सेनापति नहीं माने और इन्होंने मुझसे उस प्रश्न का जवाब पूछा और इन्होंने जो देखा और मैंने जो प्रश्न पूछा उसका ये जवाब नहीं दे पाए, इसलिए ये भी पत्थर के हो गए। परंतु हे सेनापति जी, आप चाहें तो मैं इन दोनों को वापस मनुष्य बना सकता हूं, परंतु इसके लिए आपको मेरे 2 प्रश्नों का जवाब देना होगा जो इन्होंने देखा था। सेनापति बोले, राजनिष्ठा में सेनापति बड़े ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ थे, इसलिए सेनापति कहने लगे कि ठीक है गुरुजी, आप मुझे बताएं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा कि तुम्हारे महाराज ने देखा था एक नदी बह रही थी और कुछ आगे चल करके उसमें आग लग रही थी और वो कोयला में बदल रही थी, और तुम्हारे सेनापति ने देखा था कि एक समुद्र में आग लग रही थी। इनसे दोनों से उस प्रश्न का कोई जवाब नहीं लगा। यदि आप इन प्रश्नों के जवाब दें तो मैं अभी इन्हें इनके मूल रूप में ला सकता हूं। साधु की बात सुनकर के मंत्री कहने लगे कि साधु महाराज, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं स्वयं देखना चाहता हूं। कि जाइए, आप देख सकते हैं, चले जाओ, परंतु देखना है, आप जो देखेंगे वो मुझे बताएंगे, और यदि आपने झूठ बोला तो पत्थर के हो जाएंगे। श्रोताओं, मंत्री भी उसी जंगल में चला जाता है। उस जंगल में कुछ आगे बढ़ा तो मंत्री ने देखा कि जिस समुद्र में आग लगी हुई थी उसकी मछलियां वृक्षों पर चढ़ रही हैं, मछलियां वृक्षों पर चढ़ गई। ये आश्चर्य देख करके मंत्री ने सोचा कि वाह, ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, उससे भी बड़ा आश्चर्य है, परंतु चलो इसे मैं साधु से पूछूंगा। भूल जाता है कि मैं पत्थर का हो जाऊंगा, ये उसे ध्यान नहीं रहा और साधु के पास आया तो साधु ने कहा कि बताओ मंत्री जी, आपने क्या देखा? कि हे साधु महाराज, मैंने तो विचित्र देखा था। एक समुद्र जो सूखा पड़ा था उसमें आग लगी हुई थी और उसकी जो मछलियां थी वो वृक्षों पर चढ़ गई। तो ये बात सुनकर के साधु कहने लगे, तो मंत्री जी आप बताएं इसका क्या अर्थ हुआ? मंत्री जी बोले कि हे गुरुदेव, मुझे तो इसका कोई पता नहीं है। तो साधु की शर्त थी, साधु का कथन था। उसी समय मंत्री भी पत्थर के हो गए। तीनों प्रतिमाएं एक स्थान पर खड़ी हुई थी। कुछ दिन और व्यतीत हो गए तो उनके राजगुरु थे, उन्होंने विचार किया कि न जाने मेरा राजा और मेरे मंत्री सेनापति कहाँ चले गए। चलो मैं देखता हूं कि वो ऋषि कौन है। उस ऋषि के सेवा में ही महाराज, सेनापति और मंत्री लग गए। ये विचार करके राजपुरोहित जी चल देते हैं और आ जाते उसी बगीचे में। जब उस बगीचे में उन्होंने देखा कि परम तेजस्वी, परम तपस्वी साधु बैठे हुए हैं, तो उनसे पूछने लगे राजगुरु, राजपुरोहित कि हे साधु महाराज, हमारे महाराज, सेनापति और मंत्री आपके दर्शनार्थ आए थे, वो कहाँ चले गए? तो ये बात सुनकर के वो साधु कहने लगे कि देखिए राजपुरोहित जी, आप तो विद्वान हैं, आपके राजा ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हें अपना शिष्य बना लूं, परंतु मेरे शिष्य बनने के लिए मेरी एक शर्त है। यदि कोई मेरी परीक्षा में पास हो जाएगा तो मैं उसे शिष्य बना लूंगा, और यदि परीक्षा में फेल हो गया तो वह पत्थर का हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे राजन हमारी परीक्षा में फेल हो गए हे राजपुरोहित जी, सो इसलिए वो पत्थर में तब्दील हो गए, पत्थर में बदल गए। आप देख सकते हैं ये उन्हीं की प्रतिमा है। उन्हें लेने के लिए जब तुम्हारे सेनापति जी आए तो मैंने उनसे भी यही कहा कि आप इनके प्रश्नों का जवाब दे दें तो तुम्हारे राजा सही हो जाएंगे, परंतु ये भी नहीं दे पाए, ये भी पत्थर के हो गए। और इसी तरीके से प्रश्नों का जवाब न देने के कारण तुम्हारे मंत्री भी पत्थर के हो गए। हे राजपुरोहित जी, यदि आप उन तीनों प्रश्नों का जवाब दें या जंगल में जाकर के कुछ देखकर आए उसका जवाब दें तो मैं तुम्हारे तीनों राजा, मंत्री और सेनापति को वापिस मनुष्य रूप में बना दूंगा, ये स्वतः ही मनुष्य बन जाएंगे। तो ये बात सुनकर के विद्वान राजपुरोहित कहने लगे कि हे साधु महाराज, मैं कोई जंगल में जाना नहीं चाहता, मुझे तो आप प्रश्न पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। तो श्रोताओं, पहला प्रश्न साधु ने राजपुरोहित से पूछा कि राजपुरोहित जी,
तुम्हारे महाराज जब इस जंगल में गए, इस वन में गए, तो उन्होंने देखा कि एक नदी बह रही थी और वह नदी एक निर्धारित स्थान से आगे चलकर कोयला में परिवर्तित हो रही थी। उसमें आग लग जाती और उसका पानी कोयला बन रहा था। ये बताइए। तो ये बात सुनकर के राजपुरोहित कहने लगे कि साधु महाराज बस यही छोटा सा प्रश्न है कि हां। तो राजपुरोहित कहने लगे कि साधु महाराज, ये उस बात का संकेत है कि आगे कलयुग आ रहा है। उस कलयुग में ज्ञान रूपी गंगा जलकर नष्ट हो जाएगी। किसी के पास ज्ञान नहीं रहेगा, केवल ढोंग रह जाएगा और जीवन रूपी रेखा भी जल जाएगी। ये बात सुनकर के साधु बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब राजपुरोहित का ये जवाब सुना तो राजा अपने वापिस मनुष्य रूप में आ गए। साधु से दोबारा राजपुरोहित कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप दूसरा प्रश्न पूछें। जब साधु ने दूसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे सेनापति ने यह देखा था कि एक समुद्र था और उस समुद्र में आग लग रही थी, चारों तरफ से आग की लपटें उठ रही थी जो आसमान को छू रही थी। यह बात सुनकर के राजपुरोहित जी कहने लगे कि हे साधु महाराज, यहां से आगे ऐसा समय आएगा कि हर व्यक्ति के हृदय में आग लगी रहेगी। अज्ञान, मोह, माया, क्रोध, इनमें लिपटा रहेगा व्यक्ति। उसका जो हृदय रूपी समुद्र है, उसका ज्ञान रूपी समुद्र है, उसमें आग लग जाएगी, वो जलकर नष्ट हो जाएगा। ये आगे आने वाले समय में होगा। आगे घोर कलयुग आने वाला है। कोई व्यक्ति सुखी नहीं होगा। हर व्यक्ति के हृदय में क्रोध वास करेगा। वो हमेशा क्रोध में जलता रहेगा। एक दूसरे को देख करके जलते रहेंगे। ईर्ष्या, घृणा उस युग की विशेषता होगी। तो श्रोताओं, जब ये बात सुनी तो साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और जब ये बात सुनी साधु ने, तो उसी समय जो सेनापति जी थे वो अपने मूल रूप में आ गए, वापस सेनापति बन गए। श्रोताओं, ये देख करके राजपुरोहित बड़े प्रसन्न हुए और साधु भी राजपुरोहित से बड़े प्रसन्न हुए। राजपुरोहित कहने लगे कि हे साधु महाराज, आप अपना तीसरा प्रश्न पूछें। तो ये बात सुनकर के साधु कहने लगे कि तुम्हारे मंत्री जी जब जंगल को गए थे, इस वन में गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक समुद्र सूख गया था, जलकर राख हो गया था और उस समुद्र की मछलियां वृक्षों पर चढ़ रही थी। तो यह बात सुनकर के राजपुरोहित कहने लगे कि हे साधु महाराज, आगे ऐसा युग आ रहा है कि हर व्यक्ति जलता रहेगा, आपस में चिढ़ता रहेगा और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसकी आत्मा है, वह मछली है। वह मछली रूपी आत्मा यदि राम नाम के सहारे से चलती रही तो केवल एकमात्र सहारे से, हरि का नाम यदि वो ले, राम का नाम यदि वो ले, तो वो अपने धाम को, अपने मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। वो वृक्षों पर इसलिए चढ़ रही थी वो मछलियां, अर्थात वो वृक्ष राम नाम रूपी वृक्ष था जिस पर किसी भी मनुष्य की आत्मा चढ़ सकती है। यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण करता रहे, इतना करने के बाद भी, तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये उस आगे आने वाले युग की विशेषता होगी। श्रोताओं, जब तीन बातें ऋषि ने सुनी तो ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मंत्री को भी अपने मूल रूप में ला दिया। तीनों अपने मूल रूप में आ गए। श्रोताओं, ये थी उस साधु के तीन प्रश्न। श्रोताओं, वह साधु बड़ा प्रसन्न होता है और राजपुरोहित से प्रसन्न होकर के कहने लगा कि वाह, तुम वाकई में विद्वान हो। तुम्हारे ही सहारे से ये पांडव वंशी राजा राज्य कर रहा है। तो देखिए श्रोताओं, उदयन को वो साधु अपना शिष्य नहीं बनाता है और वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और महाराज उदयन अपने राजपुरोहित, मंत्री और सेनापति सहित अपने नगर में आ जाते हैं। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।